जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी का शासन, बीजेपी फिर से शासन में लौटना चाहती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भाजपा की सत्ता खींच ली गई है। अब पिछले चुनाव में सत्ता तो कांग्रेस को मिल गई थी, लेकिन फिर वही बात, ऑपरेशन लोटस चल गया। कांग्रेस से कुछ लोग टूट करके ज्योति आदित्य सिंधिया के साथ टूट गए और फिर जाकर के बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाया, भाजपा ने। लेकिन सत्ता में बैठे हुए मामा शिवराज सिंह चौहान भाजपा के एक ऐसा चेहरा है जो ओबीसी नेता ही नहीं है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समकक्ष वाले नेता है, जो उनके पहले से मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनसे ज्यादा तजुर्बे रखते हैं। 2014 में जो आडवाणी जी अपने पूरे ताकत पे चरम पे थे, तब उन्होंने ग्वालियर में एक बात कही थी कि गुजरात तो विकसित राज्य है, उसको तो कोई भी और विकसित कर ले जाएगा, लेकिन बीमारू राज्यों को विकसित करने वाले शिवराज वाकई सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे। उस दिन से शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी एक कंप्यूटर के तौर पे देखने लगे। राजनीतिक बदलाव ऐसे हुए, करवटें ऐसे लेके शिवराज सिंह के बगैर मध्य प्रदेश में शायद सत्ता नहीं, इसलिए शिवराज चकराते गए। पिछली बार करीब ऐसा हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान के जगह पे वहां पे मुख्यमंत्री जो है, चुनाव के समय पे अमित शाह जी वहां गए। बुरी तरीके से उन्होंने सरकार के कामकाजों को बताया और आखिरी दिन में जो कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगला चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ेंगे, और शिवराज सिंह फिर चुनाव। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ऐसा कैसा, कितना खोखा, कहां पहुंचा, ये किसी को जानकारी नहीं। लेकिन इससे पहले जब सरकार को कोसने वाले उसी सरकार के नेतृत्व में फिर से वो दिल्ली चले आए, और इस बार की जो माहौल है वो उलट है। 21 अगस्त को जब अमित शाह भोपाल के अंदर गए और उन्होंने सवाल उनसे जब किया गया शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव होगा, उन्होंने कहा अभी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद यह पार्टी तय कर देगी कि मुख्यमंत्री अब कौन है। और उसी दिन से ये बिल्कुल संदेश शिवराज सिंह के पूरे देश प्रदेश में यह फैल गया कि शिवराज का राज जो है, जो अब शायद समाप्त हो जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पुराने राजनीतिक हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जब देखा कि जब उनका नाम ही लेकर के नहीं आ रही है, तो जनता से अपने नाम का अनुमोदन लेना शुरू किया। जब पार्टी में उन्हें कहना शुरू कर दिया कि वो मामा फिर से मुख्यमंत्री चाहिए या न चाहिए, उसी मोदी जी के तर्ज पे उन्होंने कहा कि मामा फिर से चाहिए आपको प्रदेश के लोगों के। मामा अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता कह रहा है कर रहा है, चाहिए। शिवराज सिंह संकेत दे रहे हैं दिल्ली सरकार को कि अब भले ही मुझे अपनी नेता मत मानिए, लेकिन जनता की जो पहली पसंद है वो आज भी हमारे राज्य में हम हैं। और उसके बाद उन्होंने नारा लगाया, मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज हूं, शिवराज हूं मैं। लगातार इस तरह के नारे लगा रहे थे, अपने नाम का ब्रांडिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया। महिला सशक्तिकरण की आवाज जो है, शिवराज शिवराज, इस तरह के एकदम पूरा रॉक स्टार के तौर पे उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व जब वहां पे वहां पे गुजरात के अंदर के लोग हैं जो पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का है या फिर अमित शाह जी, या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, और शिवराज सिंह अपना ब्रांड लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उसे सामने ला रहे हैं। फिर शिवराज सिंह जी को दूसरा झटका ये पड़ गया जब बीजेपी ने एक लिस्ट निकाली उम्मीदवारों की, उनमें से 7 सांसद, 3 मंत्री और कैलाश विजयवर्गीय को भी उतार दिया गया, और चौथा भी दावेदार। उनके कैबिनेट के अंदर ऐसे भी आधे से दर्जन लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और दिल्ली से 4 और दावेदार को भेज दिया गया। शिवराज सिंह जी को बताने का यह कहा गया कि प्रहलाद पटेल भी ओबीसी नेता, आप ही नहीं है केवल, ये विधानसभा चुनाव में ऐसी पहली बार हो रहा था मध्य प्रदेश के भीतर। लेकिन जरा शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये भी कहा कि आप उम्मीदवार ऊपर से भेजोगे तो मध्य प्रदेश में फिर विद्रोह होगा। जब हर सीट पे विद्रोह
होने लगा तो मंत्रियों के सामने में जब विद्रोह के नारे लगने लगे, बुलंद होने लगे, कैलाश विजयवर्गीय स्वयं चुनाव लड़ने के लिए मना करने लगे कि मैं बेमन से चुनाव लड़ने आया हूं, मेरा मन नहीं है। हर सीट पे इस तरह की बदलाव हो रहा है। दिल्ली वाले को ये पता चल गया कि मध्य प्रदेश में इतना सीधा नहीं है चुनाव। फिर जो सत्ता की दूसरी लिस्ट आई उसमें ज्यादातर मंत्री विधायक उन्हीं वही थे जो शिवराज सिंह ने कभी उनको प्रपोज किया और उन्हीं के टिकट दे दिया गया। ये शिवराज सिंह चौहान के सामने जो है शायद दिल्ली का पहली बार सरेंडरनामा है। उसके बाद से शिवराज सिंह फिर ताकत में आ जाए, इसके पीछे का एक इनकम टैक्स का रेड पड़ जाता है। एक ऐसे एक कंपनी है जिसका 75% माल जो है हमारे देश में नहीं फॉरेन